300 से 400 जो घर है वो गंगा नदी में विलीन हो चुका है। सुरक्षित अभी हैं लेकिन उजाड़ पजाड़ कर दिए। जितना सामान हो रहा है वो यहाँ से लेकर के बचा करके जाने की कोशिश कर रही है। बस का बाद जब गंगा जी नहीं आ रहा है आगुली तो का छोड़ी हो। आधा घर जो है सब गंगा नदी में समा चुका है, तो सब घर टूट गई। चौकी और दरवाजा जंगले लेके चले गए। अभी मैं मौजूद हूँ जवनिया गांव में, जहां प्रकृति जो है वो यहाँ के लोगों पर, यहाँ के स्थानीय लोगों पर कहर बनकर बरपी है। सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो घर है वो किस तरह से ढह गया है। और यहाँ पे कई घर थे जो खबर के मुताबिक बताया जा रहा है कि यहाँ पे करीब 300 से 400 जो घर हैं वो गंगा मैया में विलीन हो चुकी है। यहाँ के स्थानीय लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि अभी पानी का क्या स्थिति है, कम हुआ है या फिर और ज़्यादा घरें जो है वो ढहेंगी। आपका यही घर है? कौन सा घर है आपका? घर तो बगल में है। आपका घर अभी सुरक्षित है? सुरक्षित अभी हैं लेकिन उजाड़ पजाड़ कर दिए हैं। उजाड़ कर दिए? हाँ, यहाँ जवनिया गांव है। जवनिया गांव से सटे हुए चक्की नौरंगा है उत्तर प्रदेश, इसमें भी 20 घर गिर गए हैं। अच्छा, इसमें भी 20 घर गिर? हाँ। यहाँ इस गाँव में कितना घर गिरा हुआ है? जवनिया में 200-250 घर पूछ जाएगा। जवनिया में 200-250 घर गिर? हाँ, चक्की नौरंगा में 20-25 घर। 20-25 घर। अभी आप अपने घर का सारा खिड़की केवाड़ी सब लेके चले गए हैं दूसरा जगह। देखिए स्थिति क्या है। यहाँ जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो अपने घरों का दरवाज़ा, खिड़की, जो भी सामान है जितना वो यहाँ से बचा कर ले जा सकते हैं वो यहाँ से लेकर जाने की फिराक में आप सारा सामान लेकर चले गए। सामान कतनू लेगुनी तो अभी हैं घर पर, लेकिन चौकी और दरवाजा जंगले लेके चले गए। बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि एक जो मिडिल परिवार का जो एक घर बनाता है, सो रहे हैं रात में भुइयाँ। हाँ, डर लगता है जो कहीं सांप आ जाएगा चाहे काट देगा, लेकिन कैसा दिन करता है। एक मिडिल परिवार के जो लोग हैं वो बड़ा 3 रूम के कम घर बनाने में पूरा जीवन निकल जाता है। हाँ। और अभी यहाँ 300-400 घर जो है सो गंगा। हम यही कहें जे यहाँ पर यूपी बिहार के बात नहीं है, हम दोनों तरफ बोलते हैं जो मैंने इन्हें नीतीश जी या चाहे इन्हें जोगी जी, हमनी के मदद के काम बटुए जे यूपी वाला के जोगी जी दे दी जमीन है, इन्हें नीतीश जी दे दी जमीनिया आलू के जमीन चाहिए हमनी के कुछ रहे के बना दी। अच्छा, ये बाढ़ पहला बार आइल बा? ना बाढ़ तो बहुत होत रहा, लेकिन कटान ना होत रहा। कटान ना हो? 5 साल से शुरू बा। अच्छा, कटान 5 साल से शुरू भइल? बाढ़ कतनो पानी आवत रहा तो कोनो उतना सुविधा ना होत रहा, तनी सब्जी उब्जी के दिक्कत होत रहा, लेकिन अब कटान 5 साल से शुरू बा। अगर सरकार चहले रही तो 2 साल पहले माने एजा तनियो मनी कटान ना रही। हाँ। आपका भी यही घर है? नहीं, हम लोग आरा से आए हुए हैं देखने के लिए। अच्छा, इसको देखने के लिए आए हुए हैं, सुनकर आए हुए हैं। अच्छा, सुन करके आए हुए हैं? बहुत दूर से आए हुए हैं। तो आप घर की ये तस्वीर देख सकते हैं। ये जो घर है वो कुछ ही घंटों में ये गंगा में विलीन होने वाली है। और आपको हम अपने पीछे हमारा घर दिख रहा है वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये एक घर है जिसमें खिड़की दरवाज़ा सब जो है वो उखाड़ लिया गया है। यहाँ पे दरवाज़ा था, ये दरवाज़ा उखाड़ लिया गया है, ये खिड़की उखाड़ लिया गया है। और ये जो सपने हैं ना बच्चों के, ये बच्चों के जो सपने हैं वो अब धूमिल हो चुका है। और लोग जो हैं वो किसी भी तरह से यहाँ रह रहे हैं। किताबें ख़त्म हो चुकी हैं। लोग जितना सामान हो रहा है वो यहाँ से लेकर के बचा करके जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका घर है? रवर घर बा राउडो रहे? हाँ, वो हमारे रहे। तो सब घर टूट गई? हाँ, वो बीचे से दरा रहे से फाट गो रहे, तो कहल कि जो ढिमिलाई ढही वो बढ़िया अपन उखाड़ के लेके अपन जहाँ भी थी जगह होके अपन धो दिए उठा के, कभी तो काम आई। हाँ, मैं उखड़ गल बा। अब यहाँ से कहाँ जाए रहुआ? अब आदमी बा अभी ही तई न तई जहाँ व्यवस्था होई तब आदमी जहाँ जाइल जाई, जब होई तब। कितना गांव घर रहे यहाँ जे डूब गए? डूब गल 50 घर 100 घर ले रहे। 100 घर ले डूब गए? हाँ। जितना सामान बचल, जितना ले जा पौली रहुआ उठा के ले गई? जितना ले जाए के भेटाइल उतना आदमी लेके गोइल। और जौन बुझाइल जौन अभी यही में बा, अभी बाकी सामान नहीं में बा? हाँ, अभी यही में बा। रहुआ लोग के आस बा की घर बची? अब आस का बा, जब गंगा जी नहीं आ रहा है आगुली तो का छोड़ी हो। हाँ, का नियारा बड़ी तो छोड़ी हो।
बिल्कुल जो तस्वीरें हैं वो रूह कांपा देने वाली हैं। आप अंदर देख सकते हैं जो घर है वो किस तरह से, ये एक खूबसूरत घर हुआ करता था, लोग इसमें रहते थे, बच्चे पढ़ते थे, 5 परिवार 10 परिवार इसमें जीवन यापन करते थे। लेकिन अब वो ज़मीन दोष हो चुका है, पूरी तरह से ढह चुका है। जितना सामान है लोग बचा करके उखाड़ करके ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ तो हाथ लगे। ये घर है जो बिल्कुल से ढह चुका है और लोग जो है वो खाली करके यहाँ से जा चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जो घर है वो गंगा में, आधा घर जो है सब गंगा नदी में समा चुका है। ठीक, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, उधर हमारे पीछे देख सकते हैं, वो भी जो घर है वो आधा घर जो है वो भी गंगा नदी में समा चुका है। और ऐसे ही करीब 300 से 400 जो घर है वो गंगा नदी में विलीन हो चुका है। ये देखिए घर है और जो पूरा घर है वो खाली हो चुका है। ये देखिए ये पूरा जो घर है, आधा घर पानी में समा चुका होगा। हाँ, आधा घर ढह गया है। हाँ, आधा घर बचा है। देख रहे हैं यहाँ पर, यह भी जाने वाला है। इधर देखिए ये जो है ये भी जाने वाला है। ये दरार पड़ चुका है, यानी कि ये बस चंद मिनटों में या चंद घंटों में ये जो है वो गंगा में समा जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे अभी कई घर हैं, पीछे भी बहुत सारा घर है। जो परिवार है, घर के लोग सदस्य हैं वो इधर उधर भटक रहे हैं, रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई सरकार की तरफ से कोई सहायता वगैरह पहुँचा है कि नहीं है? हाँ, पहुँचा है। कुछ खाना बनता। उधर पे कल पप्पू यादव जी आए थे, कुछ रुपये दे के गए सब आदमी को। पप्पू यादव रुपया देकर गए। जी जी। कल पूर्णिया सांसद पप्पू यादव यहाँ पहुँचे थे और लोगों को मदद के लिए कुछ रुपए यहाँ देकर गए हैं। यहाँ देखिए एक जो घर है वो पूरी तरह से पक्का मकान था जो अब ज़मींदोज़ हो चुका है, गंगा नदी में पूरी तरह से समा चुका है। और इस घर के जो लोग हैं यहाँ से पलायन कर चुके हैं। बिहार में सबसे बड़ा समस्या 2 ही चीज़ है, एक तो विस्थापन और दूसरा पलायन।